मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, अरे बुलाए जाओगे, पुकारे जाओगे, अपने नबी के सीने से लगोगे, उसके हाथों से जाम कौसर पियोगे। तबलीग के काम को तबलीगी जमात न समझो, कोई तहरीक न समझो, ये खत्म नबूवत का काम है जो पूरी उम्मत के जिम्मे है, हर तबके के जिम्मे है, हर कौम कबीले के जिम्मे है। तो भाइयों बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, और माशाल्लाह अगरचे अंधेरा है पर मुझे नजर आ रहा है अक्सरियत नौजवानों की है, अक्सरियत शबाब की है। मैं 9 साल पहले भी आया था, ये सामने आपका मरकज था, और आज इतना बड़ा मजमा है कि जैसे कोई पूरे बलोचिस्तान का इज्तिमा हो रहा हो, और आपके तक मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 20,000 से कम ये लोग नहीं है। ये अल्लाह ताला हमारा ये जमा होना कबूल फरमा ले। अल्लाह की कसम आज अल्लाह भी खुश हो रहा होगा और अब्दुर्रहमान बिन समरा की रूह भी खुश हो रही होगी। हाय हाय, ये तुम्हारा बैठना जमीन के अंदर ठंडक पहुंचा रहा है और उनकी कब्रों तक ये ठंडक जा रही, और ये मेरे बोल अगर अल्लाह के यहाँ कबूल हैं। हाय हाय, करीम जात है पर बेनियाज भी बड़ा है, रद्द कर दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं, वो रद्द कर दे तो कोई पूछने वाला। मिंबर पे बैठ के वैसे ही इखलास का दावा करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ आप सब अल्लाह के लिए आए बैठो, ये अंधेरे में बैठो को कौन लाया है, कोई किसी ने पैसे दिए? मैं सारे रास्ते देखता आया, वैगनों पे चढ़े आ रहे थे, ट्रॉलियों पे चढ़े आ रहे थे, ये गुजदार कर कराची से मैं आया हूँ, सारे रास्ते जवान भी बूढ़े भी आ रहे थे, क्या चीज ला रही, लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ है वो ये नहीं कह सकता मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये मौत पे पता चलेगा कि ये सारा गोल गुलारा किसके लिए था। लेकिन उम्मीद है कि आपके इखलास की तो फैल मेरी कमी कोताही भी माफ फरमा देगा। करीम जात है, तुम पहली सदी वाला काम करो। ये सहरी कबीले वालों से कहता हूँ, तुम खुशकिस्मत हो, तुम सबसे पहले तुम्हारे बाप दादा ने उठकर सहाबा के साथ दिया था, इसलिए तुम्हारे इलाके को इस इलाके का दारुल हुकूमत बनाया गया था, और ये खुशदार का इलाका 400 साल मुसलमानों का मरकज रहा है। 1000 ईस्वी तक एक खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया का दौर, बनु अब्बास का दौर, तो तुम अगर इस जय गुजरे दौर में तबलीग के काम को अपना काम बनाओगे तो अल्लाह की कसम क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा। दुनिया कोई लड़ने की चीज है, आज हैं कल चले जाएंगे। अल्लाह को ले लो, अल्लाह को ले लो, अल्लाह को पालो। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। और अल्लाह को मनाना इतना आसान काम है कि मां नाराज हो जाए तो उसे मनाना मुश्किल है, और अल्लाह नाराज हो जाए तो उसे मनाना इतना आसान है कि मेरा अल्लाह कहता है तुम कितने गुनाह करो तो उसकार का एक नौजवान, एक लड़की, एक लड़का, हिंद सिंध का एक, इतने करे कि जमीन गुनाहों से भरकर और अपने गुनाहों को तय बतय रखता 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 आसमान की छत को जाकर अपने गुनाह लगा। पूरी दुनिया के इंसान, जिन्नात, आसमान के फरिश्ते भी इंसान बन के गुनाह शुरू करें और क़यामत तक करें तो रब जुल जलाल की कसम फरिश्ते, इंसान, जिन्नात मिलकर इतने गुनाह नहीं कर सकते कि आसमान की छत को लगा दें। और मेरा अल्लाह कहता है खुददार का एक आदमी, एक बरूही, एक मर्द, एक औरत, एक मर्द, एक जवान, एक लड़की, एक लड़का इतने करे कि आसमान की छत को लगा दे, और उसके बाद सिर्फ एक दफा कह दे यार माफ कर दे तो मैं सारे ही माफ कर दूं, सारे भला वाली, मुझे कोई परवाह ना हो। अच्छा, तुम किसी से 1-2 दफा माफी मांगो तो माफ कर देता है, और 3-4 दफा खता कर बैठो तो कहता दफा हो जा। तुमने तरीका ये बना हर वक्त हमें जलील करते फिर माफी मांगने आते, दफा हो जाओ, इंसानी फितरत है। और अच्छा, आज तुमने आसमान भर के गुनाह करके तौबा की और अल्लाह ने कहा जाओ माफ कर दिया, अगले दिन फिर तोड़ दी, फिर आ गए हो तो लगेगा जाओ माफ कर दिया, अगले दिन फिर तोड़ दी तुम फिर आ गए, लगेगा जाओ माफ कर दिया। उसके दर पे हजारों दफा पहुंचो आंसू बहाते हुए, अल्लाह की कसम हर दफा अल्लाह खुशी से कहेगा जाओ माफ कर दिया। बनु इसराइल में एक नौजवान था, उसका नाम था किफल, जुल्किफल तो नबी, इसका नाम था किफल, ये तिरमिज़ी की रिवायत। वो हर रात नई लड़की अपने लिए लाता था और शराब का दौर चलता था।
एक रात एक लड़की को लेकर आया 60 दीनार। 60 दीनार जो आज सोने का भाव बन चुका है, उसके मुताबिक 10 लाख रुपया बनता है। एक रात एक लड़की पर 10 लाख खर्च करके वो उसको लाता है। जब कमरा बंद करके उसकी तरफ देखता है मुड़कर, तो वो रो रही है। तो ये उससे पूछता है क्यों रो रही हो? तो वो कहती है किफल, मैं इज्जतदार हूं, पेशावर नहीं हूं, मुझे भूख ने यहां तक पहुंचाया। तो किफल कांप उठा और रोने लगा और उसके सर पे हाथ रखा, कहा तू मेरी बहन है, या जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा, और मैं कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, तू दुआ कर अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गंदा इंसान हूं। किफल को नहीं पता कि अगले लम्हों में क्या होने वाला है। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया। उसकी आखिरी रात, जवानी की हर रात यूं गुजर रही है और आज आखिरी रात है और उसे पता नहीं, और वो गायब हुआ। और अगले दिन क्या हुआ? अगर वो ना होता जो मैं बताने लगा हूं, तो कल किफल को ना कोई कंधा देता, ना गुस्ल देता, ना जनाजा उठाता, ना कब्र में उतारता, पत्थर मार मार के उसे दबा देते। अगले दिन जब सुबह हुई है तो लोगों ने देखा उस रहमान के रहीमी को, उस करीम के करम को, उस रहीम के रहम को लोगों ने देखा। किफल के दरवाजे पर नूरानी सतरों में लिखा था, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफले, हेलो, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है, उठो जनाजा पढ़ो, उठो गुस्ल दो, उठो कफन दो, उठो कब्र में उतारो कि मेरी रहमत उसे हो चुकी है। ये अल्लाह का माफ करना है अपने बंदों के लिए। तो हम तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारे पीछे तो अल्लाह के नबी के आंसू हैं, उनका रोना धोना है। तो मैं भाइयों 4 महीने चिल्ला भी मांगूंगा, लेकिन एक बात मैं सारे मजमे से मांगूंगा, और शुक्र है अक्सर जवान बैठे हो, आज तौबा करके उठो। आज तक अपनी मर्जी की गुजारी है, आज या अल्लाह आज के बाद तेरी मर्जी की चलेगी। तौबा की सारा मजमा नियत करके उठो। ये नियत करते हो, मैंने कोई नाजायज बात तो नहीं मांगी ना आपसे, कोई गलत मुतालबा तो नहीं ना किया ना, है? कि हम तौबा का क्या मतलब है? लौट आना। कितना खूबसूरत लफ्ज है, वापस आ जाना, वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। तौबा का मतलब माफी मांगना नहीं है, तौबा का मतलब है वापस आना। तो अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे तू कहाँ जा रहा है? वापस आ जा, मैं तेरा हूँ, तू वापस आ जा, वापस आ जा, उधर रास्ता ठीक, वापस आ जा, वापस। तो हम वापस आ जाएं। क्यों भाई? नियत करते हो सारे भाई? तौबा तो करनी चाहिए ना हम सबको। आज के बाद नई जिंदगी शुरू करें, जो दिल से करेगा अल्लाह उसके सारे माफ करेगा। एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा फिर कह दो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, और जोर से एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। मेरे रब की इज्जत की कसम वो भी सुन रहा है और यहाँ करोड़ों अरबों फरिश्ते भी सुन रहे हैं। अगर आपने दिल से कह दिया है तो आपको मुबारक हो। आप सब ऐसे बैठो जैसे अभी माँ ने जन्म, जैसे माँ के पेट से अभी निकल के आए, सारे पिछले माफ हो गए, नमाजें नहीं पढ़ी, सब गुनाह माफ, कज़ा बाकी है। उलमा से पूछना कि कज़ा कैसे दूं? किसी का हक मारा है, गुनाह माफ हो गया, हक माफ नहीं हुआ, गुनाह माफ हो गया। पैसे किसी के दबा लिए, जमीन किसी की दबा ली, तो गुनाह माफ है। जमीन वापस करो, पैसा वापस करो, जो भी शय वापस करो, वापस करोगे तो यहाँ भी साफ वहां भी साफ। और एक आदमी ने किसी का हक मारा और फिर देने के काबिल नहीं रहा और उसने अल्लाह से माफी मांग ली, फिर हक वाले से भी माफी मांगी, हक वाले ने माफ ना किया, तो अब क्या होगा? अगर वो माफ कर देता फिर तो किस्सा खत्म हो गया, और अगर वो माफ नहीं करता और ये कहता भाई अब मैं अदा नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करता था, मैंने माफ नहीं करना, मैंने लेके छोड़ना है, अब ये देने की कोशिश करता रहा पर ये ना दे सका, तो अब क्या होगा? अब मैदान हशर में केस बन जाएगा। ये आदमी इसको यहाँ से पकड़ के लाएगा, कहेगा या अल्लाह इसने खुजार में मेरे पैसे मार लिए थे, मेरी जमीन दबा ली थी, मुझे इससे लेकर दे। ओहो, और अल्लाह को पता है इसने माफी भी मांगी, मेरे दरबार में तौबा भी की, इससे भी माफी मांगी, और ये देने के काबिल नहीं था और कोशिश भी करता रहा और ना दे सका, तो अब अल्लाह क्या करेगा? तो अल्लाह कहेगा क्या लेके? सुभान अल्लाह वकील बन जाएगा, क्या लेके? कहेगा मेरा हक। तो अल्लाह तो कहेगा इसके पास है ही नहीं, तो कहेगा फिर इसकी नेकियां मुझे लेकर दो। तो अल्लाह कहेगा नेकियां तो भी बेला, नेकियां भी कोई नहीं। तो फिर कहेगा मेरे गुनाह इसके सर पर डालो।
ये तरीका है क़यामत के दिन। जिसने लोगों का हक मारा और न माफी मांगी न अदा की, उसी हेरा फेरी पे मर गया, तो लोग अल्लाह इसकी नेकियां लोगों को देगा। फिर जब अभी हक बाकी होंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, तो जिनका हक मारा उनके गुनाह उसके सर पे डाले और फिर वो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह कहेगा, वो कहेगा मेरे गुनाह इसके सर पे डाल। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू जरा ऊपर देख, ऊपर। तो ऐसे ऊपर देखेगा ना, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा और एक हूर उसको जलवा दिखाएगी, वो तो उससे ही फौत हो जाएगा। तो जिंदगी है, तो मौत मर गई इसलिए वो जिंदा है, तो हूर पर नजर पड़ते ही आंखें फटी हुई, उधर नजारे, उधर जन्नत की लड़की मुस्कुरा रही, कहेगा या अल्लाह ये किसकी जन्नत है, किसकी जन्नत है, किसी नबी की है, किसी शहीद की है। तो अल्लाह कहेगा अभी तो खाली है, किसी को अलॉट नहीं की है, खाली है। तो अल्लाह ये किसकी है, का जो कीमत दे दे उसकी है। तो कहेगा या अल्लाह इसकी कीमत क्या है। तो अल्लाह कहेगा अपने भाई को माफ कर दे। तो अब बता क्या करता है, इससे लेकर दूं या मुझसे लेगा। कहेगा या अल्लाह इन जांदी कर तू ही दे, तो तेरे तो खजाने बढ़े। तो अगर आप तौबा कर चुके हो, अल्लाह के फजल से ऐसे बैठो जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है, तो पक्की हो गई ना। अब एक तो आज के बाद नमाज ना छोड़ो, ये अल्लाह का हक है, कुरान को सीखो, अल्लाह ने रिस्क दिया है, ज़कात अदा करो, उलमा से पूछ कर, पीछे नहीं दी, हिसाब लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके अदा करते रहो। देते हो तो अल्लाह मुबारक करे और ज्यादा दो। लोगों के हुकूक हैं, उनसे माफी मांगो, उनसे सुलह, किसी से लड़े हो सुलह कर लो। जो सुलह करने में पहल करेगा, अल्लाह के नबी का वादा है, वो उसका सर ऊंचा हो जाएगा, दूसरे का नीचा हो जाएगा। जो सुलह करने में पहल करेगा उसका दर्जा बड़ा होगा, दूसरे का छोटा होगा। किसी से नाराज हो, माफी मांग लो। भाई भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जिस किस्म की भी रंजिशें हैं, आज माफ करके उठो तो अल्लाह भी खुश, अल्लाह का रसूल भी खुश, और बलूचिस्तान की फिजा भी खुश, और इसकी जमीन के नीचे सोए हुए सहाबा की रूह भी खुश, और शैतान उधर बैठ के सर पे मट्टी डालेगा, गले भी मारेगा, ये तो मेरी सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। ये शैतान जितना आपस की लड़ाई पे खुश होता है, इतना किसी चीज पे खुश नहीं होता। और एक लड़ाई उसे सबसे ज्यादा पसंद है। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, फिर अपने शैतानों से पूछता है, हाँ भाई आज क्या किया है। एक कहता जी मैंने चोरी करवाई। कहता बैठ जा, कुछ नहीं किया। जी मैंने नमाज नहीं पढ़ने दी। बैठ जा, कुछ नहीं किया। कहा जी मैंने जुआ उसको खिला। बैठ जा, कुछ नहीं किया। कहा जी मैंने शराब पे ले। कहते बैठ जा, कुछ नहीं किया। ऐसे बड़े बड़े गुनाह। कहते बैठ जाओ, कुछ नहीं किया। आखिर में एक लंगड़ा शैतान, काला सा पतला सा, वो कहता जी मैंने खुजदार में मियां बीवी को लड़ाया। कहता शाबाश, तू काम करके आया है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। और खुजदार मैंने वैसे नाम ले दिया, माफ करना, बयान जो खुजदार में हो रहा है। उन्होंने कहा शाबाश, इधर आ जा, इधर आ जा। उस कम वक्त को सबके सामने गले लगाता है और उसको अपने पास यहाँ बैठाता है। फिर कहता बेवकूफ हो, तुमने क्या काम तो ये करके आया है। शराबी की शराब उसकी जात तक, बेनमाजी की गफलत उसकी जात तक, जुए वाले का जुआ उसकी जात तक, और मियां बीवी की लड़ाई नस्लों खानदानों में। मेरा काम तो खानदान बर्बाद करना है, नस्लें बर्बाद करना है। तो बीवियों से लड़े हो जाकर सुलह कर लेना, भाइयों से लड़े हो सुलह कर लेना। जो पहल करेगा वो ऊंचा हो जाएगा। एक दफा हजरत इमाम हसन और हुसैन में झगड़ा हो गया। इतने पाक हस्तियां हैं, मैं छोटा हूँ बड़ा है, लेकिन बात यह है जो माफी मांगने में पहल करता है ना, उसका दर्जा ऊंचा हो जाता है। मुझे शर्म आती है कि मेरा दर्जा मेरे भाई से ऊंचा हो, मैं उसे ही ऊंचा देखना चाहता हूँ, यहाँ भी और वहां भी। तो वो आके मुझसे माफी मांग ले ताकि उसका दर्जा बड़ा रहे। मुझे शर्म आती है कि हुसैन का दर्जा हसन से ऊंचा हो। ये बात जब हजरत हसन को पता चली तो उन्होंने ना जूता पहना ना सर पे टोपी, नंगे सर नंगे पांव दौड़ लगाई और अगर अपने भाई को गले लगाया। ये तो जन्नत के शहजादे हैं। तो ठक ठक हो गई। ये दुनिया है भाई, ये जन्नत नहीं है। यहाँ ठक ठक होती रहेगी। उसको मिटाते रहना है, माफ करने से, दरगुजर करने से, सुलह करने से, छोटा बन जाने से, नीमा हो जाने से। मेरे नबी का वादा है, जो नीचे झुकेगा उसकी इज्जत मैं अल्लाह से लेकर दूंगा। तो भाई सबकी तौबा हो गई ना पक्की। अब हमने सारी दुनिया से तौबा करानी, वो पहली सदी का काम जिंदा करना है। अब्दुर्रहमान बिन समरा, वो पता है अब्दुर्रहमान बिन समरा कुरैश में से थे, कबीले कुरैश में से, कुरैशी थे, दूसरे कबीलों में से नहीं थे। कुरैश का कबीला तो सबसे आला कबीला मेरे अल्लाह ने बनाया पूरी दुनिया में।
پھر اس میں بنو ہاشم اور سب سے اعلیٰ. تو آپ کے پہلوں نے یہاں دین کے زندہ کرنے کے لیے نقل و حرکت کی اور اس علاقے کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. تم ان کی آخری نسلیں ہو. آج تم بھی اٹھ کے اپنے نام لکھاؤ اور اپنے ارادوں کا اظہار کرو اور پوری دنیا میں پھرنے کی نیت کر کے جو بھائی نکر تیار ہوں اٹھ کے بولو اور بتاؤ. بولو بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. يا من رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا من لا نحصي ثناء عليه وهو كما اثنى على نفسه. يا من يمسك السماوات والارض ان تزولا. يا من بيده مقاليد الامور عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ويا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويا احد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. ويا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا من عنده خزائن كل شيء. ويا من له ملك السماوات والارض. ويا من لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا رب السماوات والارض يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، ان سنگلاخ پہاڑوں میں، بنجر زمین میں تیرے بندے، تیرے غلام بڑے بڑے دور دراز راستوں سے سفر کر کے تیری بات کے لیے جمع ہوئے. یا اللہ، یہ سارا مجمع تیری رضا کی طلب میں آیا، تیری محبت کی طلب میں آیا، تیری رضا کو ڈھونڈنے آیا، تیرے پیغام کو سننے آیا. اے کریم مولا، یا اللہ، آنے والے کا اکرام تو اپنے ذمے لیتا ہے. اے کریم مولا، ہم تیرے نوکر فقیر، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. ہم تجھ سے اپنے گناہوں پہ بخشش چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے. یا اللہ، یا اللہ، عبادات کی کمی بھی ہے، اخلاق کی کمی بھی ہے، معاملات کی کمی بھی ہے. میرے آقا، آج ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے یا اللہ جیسے ہم نے تیرے در پر توبہ کی اجتماعی طور پر، میرے مولا، ہمارے اٹھنے سے پہلے تو عرشوں پہ اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے. یا اللہ، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، تیرے دربار میں ایک آ کے ہاتھ اٹھائے تو تیرے آسمانوں میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، تو خوش ہو جاتا ہے. آج ہزاروں کا مجمع اور اکثر نوجوان جو بھرپور جوانی میں تیرے آگے توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ، آج تو عرش کے دروازے کھول دے اور آسمانوں کے دروازے کھول دے اور جنت کے دروازے بھی کھول دے اور دوزخ کے دروازے بند کر دے اور اپنی رحمت کو اتار دے اور آسمان کے فرشتوں کو بھی اتار دے. اور یا اللہ، تو اعلان فرما دے کہ اس سارے مجمع کو میں نے معاف کر دیا ہے. یا اللہ، ہم تو ایک دوسرے کے نام نہیں جانتے، تو ہم سب کے نام، ہمارے اللہ ماں باپ کے نام جانتا ہے. میرے آقا، اپنے عرشوں سے اعلان فرما دے کہ آیا ہوا ایک ایک کا نام آج یا اللہ تیرے در میں، تیرے در پہ گونجے، تیری زبان پہ آئے. تو میرے آقا یہ اعلان فرما دے کہ جاؤ میرے بندو، بخشے بخشائے چلے جاؤ. یا اللہ، ہماری موج ہو جائے گی، تجھے کمی نہ آئے گی، ہمارا کام بن جائے گا، تیرے خزانوں میں کوئی فرق نہ آئے گا. تو سب کو معاف کر دے، تجھے کیا گھاٹا ہے. تو سب کو پکڑ لے تو تیری شان میں کیا اضافہ ہے. میرے آقا، ہمارے گناہوں سے تیری شان گھٹتی نہیں، ہماری فرما برداری سے تیری شان بڑھتی نہیں، ہمارے معاف کرنے سے تیرے خزانے گھٹتے نہیں، ہمیں پکڑنے سے تیرے خزانے بڑھتے نہیں. اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، آج اپنی رحمت کے دروازے کھول کر ہم سب کو معاف فرما دے اور اس پورے اہل علاقہ کو معاف فرما دے. اور میرے مولا، جیسے پہلی صدی میں تیرے محبوب نبی کے ساتھی یہاں آئے تیرے پیغام کو لے کر، یا اللہ، اور ان کے بڑوں نے